बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिट 12 एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इसी को हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं और अब हम एक्सरसाइज 12.8 के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। एक्सरसाइज 12.8 क्वेश्चन नंबर 7। इसमें चलें, मैं आपको सेकंड पार्ट करवा रहा हूँ। आपको ये बताया हुआ है कि इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आपने शो करना है कि R रेशो कैपिटल R रेशो R1 रेशो R2 रेशो R3 दिस इक्वल्स टू 1 रेशो 2 रेशो 3 रेशो 3 रेशो 3। ये प्रूव करना है। इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात है। आपको पता है कि ऐसी ट्रायंगल जिसकी तमाम साइड्स इक्वल हों, तो ये बात हम यहाँ लिख लेते हैं। एज द ट्रायंगल इज इक्विलेटरल, सो A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C, तीनों बराबर हैं। तो S आपके पास क्या हो जाएगा? S वैसे तो होता है A प्लस B प्लस C बाई 2, तो आप B और C की जगह भी A लिख सकते हैं ना, तीनों बराबर जो हैं। तो ये आपके पास 3A बाई 2 आ गया। और डेल्टा का फार्मूला आपको पता है, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। यहाँ पे भी आप B और C की जगह भी आप A पुट कर लें। ये देखें कितना हो गया, क्यूब हो गया ना, S इंटू S माइनस A क्यूब। वैल्यू पुट करें 3A बाई 2, 3A बाई 2 माइनस A क्यूब स्क्वायर रूट। तो ये बना 3A बाई 2 और ये माइनस होके A बाई 2 क्यूब। इसको लिख लेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 3। A4 अंडर रूट से बाहर आएगा तो A स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे ये 2 रेज़ पावर 4 है, तो अंडर रूट से बाहर आके 2 का स्क्वायर यानी 4 आ गया। ये आपने डेल्टा निकाला। अब हम R निकाल सकते हैं। R होता है डेल्टा बाय S। डेल्टा है स्क्वायर रूट 3A स्क्वायर बाय 4 और S है 3A बाय 2। वैल्यू तो अगर 3A बाई 2 ऊपर पलट जाएगा ना, 3A स्क्वायर बाय 4 ये पलट के 2 ऊपर आ गया। ये कैंसिल कर लें तो आपके पास देखें ये कितना आ गया, A बाय 2 स्क्वायर रूट 3। क्योंकि ये ऊपर 3 है, नीचे स्क्वायर रूट 3 है, 3 और स्क्वायर रूट 3 कैंसिल होकर नीचे स्क्वायर रूट आ जाएगा। 2 और 4 कैंसिल हो गया, A कैंसिल हो गया। ये तो R आ गया हमारे पास। नेक्स्ट आप देखें कैपिटल R ले लें। कैपिटल R आपको पता है ABC बाय 4 डेल्टा होता है, तो A 3 दफ़ा आ जाएगा ना, A इंटू A बाय 4 डेल्टा, तो ये A क्यूब 4 और डेल्टा की वैल्यू स्क्वायर रूट 3A स्क्वायर बाय 4, तो ये कैंसिल होके A बाय स्क्वायर रूट 3 आ गया। अब R1 निकालें। डेल्टा ओवर S माइनस A, डेल्टा की जगह स्क्वायर रूट 3A स्क्वायर बाय 4, S माइनस A 3A बाई 2 माइनस A, तो ये बना स्क्वायर रूट 3A स्क्वायर बाय 4 और नीचे आ रहा है A बाई 2। A बाई 2 कैंसिल कर लें, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो स्क्वायर रूट 3A और नीचे 2 आ जाएगा। इसी तरह से बाकी दो भी लिख सकते हैं, क्योंकि दूसरे भी यही है ना। सिमिलरली R2 विच इक्वल्स टू डेल्टा ओवर S माइनस B इज इक्वल टू डेल्टा ओवर S माइनस A, क्योंकि सब बराबर हैं
और इसकी वैल्यू अभी हमने ऊपर निकाली है, वो स्क्वायर रूट 3a/2। इसी तरह R3 आ जाएगा डेल्टा ओवर s माइनस सी, और डेल्टा ओवर s माइनस सी को आप डेल्टा ओवर s माइनस ए लिख लेंगे। तो ये भी वही है, स्क्वायर रूट 3a/2। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए R रेशो कैपिटल R रेशो R1 रेशो R2 रेशो R3। वैल्यू पुट करें, पहली वैल्यू a/2 स्क्वायर रूट 3, फिर दूसरी वैल्यू a स्क्वायर रूट 3, फिर तीसरी वैल्यू स्क्वायर रूट 3a/2, फिर नेक्स्ट वैल्यू भी स्क्वायर रूट 3a/2, और फिर नेक्स्ट भी स्क्वायर रूट 3a/2। आप मल्टीप्लाई कर लें इसे, मल्टीप्लाइंग बाय 2√3/a, इससे सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो आपके पास क्या आ जाएगा, R रेशो कैपिटल R रेशो R1 रेशो R2 रेशो R3। तो ये देखें, ये जब इससे मल्टीप्लाई होगी 1 आ जाएगा, ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2 आ जाएगा, ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो √3 मल्टीप्लाई होके 3 आ गया। तो देखें, हमें यही तो प्रूव करना था कि ये इससे मल्टीप्लाई करके 1 बना लिया, ये मल्टीप्लाई हुआ तो 2 आ गया, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो 3 सब में। तो ये हमने रिजल्ट ड्राइव कर लिया। अब हम नेक्स्ट की तरफ आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 का पहला पार्ट, डेल्टा जो है वो शो करना है कि R² cot α/2 cot β/2 cot γ/2 इसके इक्वल है, ये शो करना है। तो देखें, इसकी भी राइट हैंड साइड ले लेते हैं। R² cot α/2 cot β/2 cot γ/2। R² की जगह क्या लिखेंगे, डेल्टा बाय एस का स्क्वायर, फिर cot α/2 cot s इंटू एस माइनस ए, और नीचे आ जाएगा s माइनस बी और s माइनस सी। ये cot आ गया α/2। अब बीटा के लिए s इंटू एस माइनस बी, जबकि नीचे आ जाएगा s माइनस सी और s माइनस ए, ये आ गया। और गैमा के लिए s इंटू एस माइनस सी, और नीचे आ जाएगा आपके पास s माइनस ए और s माइनस बी। ये तीनों की वैल्यूज हमने लिख ली। अब देखें, कुछ कैंसिलेशन हो रही है। ये s माइनस सी से s माइनस सी कैंसिल हो रहा है, s माइनस बी से s माइनस बी कैंसिल हो रहा है, s माइनस ए से s माइनस ए कैंसिल हो गया। ये आपके पास डेल्टा स्क्वायर, नीचे देखें ये एस स्क्वायर, एस 3 दफ़ा है ना ऊपर, तो एस अंडर रूट एस हो जाएगा। और नीचे आपके पास क्या आ रहा है, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये आ रहा है। किस चीज़ की कमी है, अगर हम डेल्टा बनाना चाहें तो एक एस चाहिए होगा ना, तो वो एस बनाने के लिए हमने ऐसे कर लिया, अंडर रूट एस से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया। तो डेल्टा स्क्वायर बाय एस स्क्वायर, ये एस इससे मल्टीप्लाई होगा तो अंडर रूट कट गया, एस इंटू एस एस स्क्वायर, ऊपर एस स्क्वायर आ गया, और नीचे तो देखें ये मिल के डेल्टा की फॉर्म आ रही है ना, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी स्क्वायर रूट, ये तो आपने कैंसिल कर लिया। तो डेल्टा स्क्वायर बाय डेल्टा, तो ये डेल्टा के इक्वल आ गया। तो यही तो शो कर रहा था, लेफ्ट हैंड साइड यही थी हमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इसका सेकंड पार्ट, आर शो करना है हमने, एस टेंजेंट α/2 टेंजेंट β/2
टेंजेंट गैमा बाई 2 ये शो करना है। राइट हैंड साइड ले लें, आर टेंजेंट अल्फा बाई 2, टेंजेंट बीटा बाई 2, टेंजेंट गैमा बाई 2। वैल्यू पुट करें, देख लें ये आर पता है आपको, डेल्टा बाय एस होगा। टेंजेंट आपको मालूम है एस माइनस बी एस माइनस सी ओवर एस इंटू एस माइनस ए। फिर टेंजेंट बीटा बाई 2 एस माइनस सी एस माइनस ए ओवर एस इंटू एस माइनस बी। फिर एस माइनस ए एस माइनस बी और नीचे आ जाएगा एस इंटू एस माइनस सी। ये हमने टेंजेंट तीनों की वैल्यू पुट कर दी। देखें एस माइनस बी कैंसल, एस माइनस सी ये भी कैंसल, एस माइनस ए ये भी कैंसल। ऊपर क्या आ रहा है ज़रा देखें, ये तो हो गया डेल्टा बाय एस। ऊपर देखें एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, तो ये एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी ये आ गया आपके पास के रूट में, और नीचे एस 3 दफ़ा आ रहा है यानी एस अंडर रूट एस, एस अंडर रूट एस हो गया ना। ऊपर डेल्टा बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, अंडर रूट एस। तो वही स्टेप जो ऊपर वाले क्वेश्चन में किया था, ये अंडर रूट एस से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया। अब आपके पास क्या बना, यहाँ पे देखें तो ये मिस्टेक कर रहे हैं, ये एस लिखा था मैंने आर लिख दिया। ये देखें ये मिस्टेक है, इसको ठीक कर लें पहले। ये आर नहीं है ये एस है, ये क्या है, ये एस है, दिस इज एस। ये क्वेश्चन में इसकी करेक्शन कर लें। अब आप देखें ये इसके साथ मिलेगा, ये वाला एस में इससे कैंसिल कर रहा हूँ। तो ऊपर देखें आपके पास क्या आ गया, एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ये स्क्वायर रूट में, और नीचे ये अंडर रूट एस और अंडर रूट एस मिलेगा तो एस आ गया। ऊपर डेल्टा और नीचे एस, और डेल्टा बाय एस तो आर के इक्वल होता है। तो देखें प्रूव हो गया। एक पार्ट और करते हैं इसका, थर्ड पार्ट। आपको शो करना है कि डेल्टा इक्वल्स टू 4 कैपिटल आर स्मॉल आर कॉस अल्फा बाई 2 कॉस बीटा बाई 2 कॉस गैमा बाई 2। आप इसकी राइट हैंड साइड ले लें, 4r स्मॉल आर कॉस अल्फा बाई 2 कॉस बीटा बाई 2 कॉस गैमा बाई 2। ये वैल्यूज पुट कर रहे हैं। 4 कैपिटल आर होता है ए बी सी बाय 4 डेल्टा, स्मॉल आर होता है डेल्टा बाय एस, कॉस अल्फा बाई 2 एस इंटू एस माइनस ए ओवर बी सी। फिर कॉस बीटा बाई 2 एस इंटू एस माइनस बी ओवर सी ए। फिर ये एस इंटू एस माइनस ए ओवर गैमा है तो एस माइनस सी ऊपर आएगा, एस माइनस सी ओवर ए बी। अब आप देख सकते हैं ये डेल्टा डेल्टा से कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास क्या आ गया, यहाँ पे ये ए बी सी आया और नीचे ये एस आ गया। ये देखें ये कैंसिल हो रहा है ना, ए बी सी बाय एस हो गया। और ऊपर आप देखें एस कितनी दफ़ा आ रहा है, 1 2 3 दफ़ा। 3 दफ़ा का मतलब एक एस से बाहर आ जाएगा
और बाकी आपके पास क्या बचा, s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, और नीचे स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएंगे, ए 2 दफ़ा आ रहा है, बी 2 दफ़ा आ रहा है, सी भी 2 दफ़ा आ रहा है, तो ये ए बी सी हो गया। ये वाला s इससे कैंसिल हो गया, ए बी सी से ए बी सी कैंसिल हो गया, और ये क्या है, ये तो डेल्टा के इक्वल है। तो प्रूफ भी तो यही करना था, विच इज़ इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। तो इस तरह से देखें हमने ये रिजल्ट भी ड्राइव कर लिया। चलें, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में रिमेनिंग क्वेश्चंस की तरफ आएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।